हैं एनएसडी टाइम्स। मैं भी मौजूद हूँ बेन प्रखंड में। हमारे साथ हैं जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष। आइए इनसे जानते हैं कि चुनाव का क्या तैयारी चल रहा है और क्या क्या विकास कार्य अभी अपने प्रखंड में कर रहे हैं। नाम बताइएगा अपना। नाम मेरा अरविंद पटेल, बेन प्रखंड जदयू अध्यक्ष, 26 सूत्रीय अध्यक्ष। जैसे चुनाव है तो चुनाव का क्या तैयारी चल रहा है अभी आप लोग की तरफ से? देखिए, चुनाव की तैयारी का जहाँ सवाल उठता है तो चुनाव होता है, तैयारी तो करना पड़ता है। लेकिन हम लोग का उस तरह का कोई तैयारी पहले से नहीं होता है, क्योंकि तैयारी वो करते हैं जो 5 साल पर चुनाव में केवल आते हैं। और हम लोग तो सब दिना जब से राजनीतिक सफ़र शुरू किया है, आदरणीय नेता श्री श्रवण कुमार जी का नेतृत्व में, तब से हम लोग सदैव जनता के बीच में हम लोग रहते हैं और उनका दुख सुख में हम लोग साथ रहते हैं। विकास की जहाँ बात आता है तो जहाँ विकास की ज़रूरत होता है वहाँ हम लोग सब तरह से विकास भी करते रहते हैं। तो हमारा तो वही तैयारी रहता है कि सब दिन हम लोग तैयारियों में लगे हुए रहते हैं। हम लोग कहीं कोई स्पेशल कोई चुनाव की तैयारी हम लोग नहीं करते हैं। सदैव हम लोग जनता के बीच में रहते हैं और वही हमारा मालिक हैं और वही हमें समय आने पर हमें आशीर्वाद और अपना स्नेह और प्यार देते हैं। यही मेरी तैयारी है। और क्या क्या अभी अपने प्रखंड में अपने द्वारा विकास कार्य किए हैं अभी तक? ये विकास अभी अगर जो हम गिनाना शुरू कर दें कि अभी तकरीबन 4.5 साल जो बीच में चुनाव हुआ विधानसभा का, और तब से हमारे जो आदरणीय नेता श्री श्रवण कुमार जी ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं और उनके द्वारा जो क्षेत्र में विकास किया गया है, ये क्षेत्र में घूम करके देखने की ज़रूरत है और लोगों से जानकारी लेने की ज़रूरत है। क्योंकि आप लोग मीडिया के माध्यम से भी देख रहे होंगे कि आए दिन हम लोग उद्घाटन हर एक क्षेत्र में जो विकास योजना जो मेरा है पर डे हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं। कहीं शिलान्यास की ज़रूरत आ रहा है, शिलान्यास भी हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग विकास कर रहे हैं। और गांव में परिवेश जा कर के देखिए कि क्या विकास हुआ है। बहुत सारे लोग कहते थे कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन हमारे माननीय नेता कहा कि हम स्मार्ट गांव बनाएंगे। और आज बिहार का तस्वीर बदला हुआ है। कोई ऐसा गांव, कोई भी ऐसा कस्बा नहीं है जहां की सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, घर घर नल नहीं है, नल का जल नहीं है। तो गली गली देख लीजिए कि पीसीसी ढलाई होल है, हर एक गली में पक्का नाली का निर्माण होल है। तो ये सब सुविधा जो आदरणीय नेता के द्वारा हमारा किया गया और हमारे जो माननीय नेता श्री श्रवण कुमार जी जो क्षेत्रीय नेता हैं और बिहार के मंत्री भी हैं, ये सदैव एक दिन वैसा तो हम लोग थक जाते हैं। हम लोग एक मामूली सा कार्यकर्ता हैं, हम लोग थक जाते हैं। लेकिन माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार जी के पास पता नहीं कहाँ से एनर्जी आता है कि वो पर डे अभी नालंदा है तो तुरंत 3 घंटा के बाद मालूम होगा तो कहाँ तो बेगूसराय है, 2 घंटा के बाद मालूम होगा तो कहाँ तो सहरसा है। तो इस तरह से वो रात दिन दौड़ते रहते हैं और सदैव क्षेत्र का जनता का जो समस्या है उसका समाधान करने में ये रात दिन लगे हुए रहते हैं। यही आदरणीय नेता श्री श्रवण कुमार जी का पहचान है। और जो क्षेत्र में विकास, वो एक एक गली उनको मालूम है। जो नालंदा विधानसभा क्षेत्र है उनको एक एक गली मालूम है
और किस आदमी का घर का दरवाज़ा किस ओर है ये भी उन्हें मालूम है। तो जरा सोच लीजिए कि इस तरह का नेता शायद मैं समझता हूँ कि पूरे बिहार में अगर जो आप ढूंढेंगे तो हम नहीं समझते हैं कि इस तरह का नेता मिलेंगे लोग। जब एक सांसद हो जाते हैं, एक विधायक जब हो जाते हैं, तो जब जनता मिलने जाते हैं तो उनके पास इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन इनके पास इंतज़ार करना नहीं पड़ता है। जब हम लोग जैसा कार्यकर्ता या हमारा क्षेत्र का जनता अगर जो पटना उनके आवास पर मुलाकात करने के लिए चला जाता है तो उन्होंने स्पष्ट वे में कहते हैं कि यहाँ तुम क्यों आया, क्या ज़रूरत ऐसा पड़ गया। यदि ऐसा कोई इमरजेंसी ज़रूरत पड़ गया था तो फ़ोन के माध्यम से हमको बता देता, तुम्हारा काम हो जाता। पटना आने जाने में अगर जो बाई बस भी हम जाते हैं तो कम से कम 500 रुपया खर्चा होता है। तो उनका ये दुख होता है कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे क्षेत्र के निवासी हैं, उन्हें पटना आने में कितना कठिनाई होता है, प्लस पॉकेट से पैसा भी खर्च करना पड़ता है। वो सदैव क्षेत्र भ्रमण करते रहते हैं, प्रत्येक 2 रोज़ पर 4 रोज़ पर प्रत्येक पंचायत का दौरा करते रहते हैं, प्रत्येक प्रखंड का वो दौरा करते रहते हैं। कभी पटना में उन्होंने विश्राम नहीं किया। कोई ऐसा दिन नहीं है कि जो कि पटना में विश्राम करते हैं। जब विधानसभा का